अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जिस कोने में भी इफ़ा डायरीज की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसता बसता रखे, आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल करे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लड़कियों आपने इसको ज़रा भी नहीं मिस करना। लड़कियों क्या, अंकल हजरात, भाई हजरात, किसी ने भी इसको मिस नहीं करना। बिकॉज ये बालों का मसला, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ का स्टॉप हो जाना, बालों में ये जो फ्रीजीनेस है, ये हर बंदे का मसला है। चाहे वो खवातीन हजरात हैं, चाहे यंगर गर्ल हैं, बॉय हैं, जिसको देखो हर बंदा यहाँ से गज्जा हुआ फिरता है। तो आज का जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन सी मिस्टेक है जो हम सब अक्सर ये करते हैं और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे हेयर क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, क्यों डल हो रहे हैं। आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि कहीं ये गलतियाँ आप तो नहीं कर रहे। अगर आज इस जो वीडियो आज की इस पे ना तो कोई पैसे हैं आपके खर्च होने हैं, बस मैं आपको कुछ रूटीन बताऊंगी कि आप जो रूटीन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कैसे करनी है उनको, और वो सही भी है कि नहीं। तो छोटी छोटी वो चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना। चले चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ, लेकिन आपने थोड़ा सा भी मिस नहीं करना। अच्छा, ये ऐसी मिस्टेक है जो हम डेली बेस पे करते रहते हैं और फिर हमें ये मिस्टेक ही नहीं लगती और हम अपने घने और सिल्की बालों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठते हैं। इनमें से सबसे पहली मिस्टेक है वो हेयर ऑयल की है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है कि आपके बालों पे कौन सा ऑयल सूट करता है। रोज़मेरी सूट करता है, कोकोनट सूट करता है, सरसों का ऑयल सूट करता है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है कि ऑयल को सर में रखना कितनी टाइम है, कितनी टाइम ऑयल को स्टे करना चाहिए। एटलीस्ट 2 आवर्स और 3 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और लगाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हेयर मसाजर भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप खुद नहीं मसाज कर सकते तो आप हेयर मसाजर से भी करें, लेकिन खुद भी टैप टैप फिंगर की मदद से टैप करें। कभी भी बालों को ना रगड़ें। जब आप बहुत ज़्यादा बालों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, रगड़ रगड़ के लगाते हैं और पूरी पूरी रात ऑयल को अपने हेयर में रहने देते हैं, इससे बाल टूटते भी हैं, कमज़ोर भी होते हैं। और ऑयली होने मॉइस्चराइज़र, हम हेयर पे ऑयल लगाते ही हेयर को मॉइस्चराइज़र देने के लिए है, तो वो भी आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप हेल्दी, शाइनी और लॉन्ग बालों का ख्वाब भी देखते रहते हैं और फिर कहते भी रहते हैं कि हाय हम कैसे हासिल करें ऐसे खूबसूरत बाल। नेक्स्ट जो गलती होती है वो शैम्पू। कुछ लोग, जो आइडियल टाइम होता है शैम्पू यूज़ करने का, वो वीक में ओनली 2 बार। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर ऑयली होते हैं तो वो 3 बार भी कर सकते हैं। अच्छा, जो डेली बेस पे करते हैं वो ओरिजिनल जो मॉइस्चराइज़र होता है हेयर का वो तो चला ही जाता है। उसके बाद शैम्पू की सिलेक्शन कोशिश तो करें सल्फेट फ्री करें। वैसे मेरे पास 2 शैम्पू, जिसमें हेड और शोल्डर को मैं 0 दूंगी। ये बिल्कुल अगर आप यूज़ भी करते हैं तो निकाल दें। हाँ, ट्रेसमी अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज ये मैंने काफ़ी दिन ट्रेसमी यूज़ किया था तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। वैसे मेरे ख्याल में शैम्पू का असल जो बेसिक मकसद होता है वो आपके बालों को क्लीन करना होता है, आपकी स्कैल्प को क्लीन रखना होता है और जो जल्दी आपके बालों में ऑयल ना लेके आए। तो जो है ट्रेसमी है वो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो लोरियल का भी बड़ा अच्छा है, लेकिन हेड और शोल्डर के मेरी नज़र में कोई ऐसा इसके रिजल्ट नहीं आते। ना तो ये बालों को क्लीन रखता है और बहुत जल्दी इससे बालों में ऑयल भी आ जाता है। इसलिए और बार बार शैम्पू मत करें, ये गलती आपके बाल बर्बाद करके रखती है। नेक्स्ट है अच्छे कंडीशनर का इस्तेमाल। कंडीशनर सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई रीज़नेबल कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैंने कहा मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि मैं ट्रेसमी का भी यूज़ करती हूँ और लोरियल एक्सपर्ट का भी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, कंडीशनर में भी आप एक गलती करते हैं। बिकॉज कंडीशनर स्कैल्प में तो बिल्कुल टच ही नहीं करना, जस्ट हमने एंड वाले बालों पे लगाना है। रूट्स में तो बिल्कुल इसको लगने ही नहीं देना, रूट्स के नीचे वाले बालों में लगाना। लोग क्या करते हैं कि पूरे बालों पे लगाते हैं, जिससे आपके बालों की कोई हालत ही नहीं रहती और बाल गिरने लग जाते हैं। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन। अच्छे सीरम का इस्तेमाल हमेशा कोशिश करें, ऐसा आप सीरम इस्तेमाल करें जो 2 in 1 हो। मैं लिवियोन का भी यूज़ करती हूँ और लोरियल एक्सपर्ट वालों का भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, सीरम ऐसा हो जो आपके हीटिंग प्रोडक्ट्स में भी काम आ सके और इसके अलावा आप हर वॉश के बाद भी इस्तेमाल करें। और सीरम का भी यही काम होता है कि आप बालों की रूट्स में नहीं लगा सकते, आप बालों के ऐसे पकड़ के नीचे नीचे वाले हिस्से में आपको लगाना भी दिखा देती हूँ कि किस तरह लगाते हैं। और इसके फ़ौरन बाद जैसे ही आप इसका सीरम लगाएं, फ़ौरन बाद ही आप अपने बालों में ड्रायर करें। नेचुरल तरीके से ड्राई की बजाय आप हमेशा अगर ट्राई किया करें, आप इसको ड्रायर के साथ ड्राई किया करें। जब आप नेचुरल तरीके से ड्राई करते हैं, इससे भी बालों का मॉइस्चराइज़र जाता है। नेक्स्ट ये आ जाता है मास्क का इस्तेमाल। अच्छा, मास्क एक ऐसी चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें आप जो गलती करते हैं उसमें आप सीरम अप्लाई करना है या आपने कंडीशनर, तो वो आप सिर्फ नीचे वाले बालों पे लगा सकते हैं। लेकिन जो मास्क ये ऐसी चीज़ है कि रूट्स के अलावा आपने इसको सारे बालों पर अप्लाई करना है। लोरियल एक्सपर्ट का है, मेरे यूज़ में बहुत अच्छा है, मैं जितना इसको एडमायर करूँ उतना कम है। लेकिन इसकी प्राइस सरा सी हैवी है, 7000 का है, 2 मंथ सिर्फ चलता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मिस्टेक है,
किसी को नहीं लगती पिलो कवर। आपको पता है कॉटन या कोई भी पिलो कवर आपके बालों को कैसे बर्बाद करता है, कैसे बाल टूटते हैं, डैमेज होते हैं। तो इसकी सलूशन भी साथ ही बता देती हूँ कि आपने लेना है सिल्क का पिलो। अभी कौन ये खप खाना करे कि नया पिलो लेके आए और सिल्क का बनाए, तो आपने, और बेडशीट भी हो तो फिर उसके साथ मैचिंग तो ज़रूरी है। तो आपने सिल्क का दुपट्टा और सिल्क का स्कार्फ तो हर घर में अवेलेबल होगा, आपने आराम से उसको बिछाना है और ये वाला मसला भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी गलती है वो जी अपने हेयर टूल्स की केयर ना करना, उनको वीकली वॉश ना करना और साथ कॉम को बिल्कुल ही वॉश ना करना, ब्रश, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये सिर्फ कॉम मैंने आप लोगों की वजह से रखा हुआ था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितने ज़्यादा जम्स आ जाते हैं, कितना ज़्यादा इससे आपके सिर्फ आपकी स्कैल्प हेयर की वो डिस्टर्ब नहीं होती, ओवरऑल आपके बाल गंदे होते हैं तो ज़ाहिर जरासीम फैलते हैं। इससे आपको जुओं का भी बहुत बड़ा मसला होता है। हमेशा ट्राई करें कि वीक के अंदर अंदर डेली, मैं तो डेली बेस पे भी इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन वीक के अंदर अंदर लाजमी आप इनको क्लीन किया करें। बिकॉज क्लीन कॉम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे में 2 से 3 और 4 टाइम तो कॉमिंग वैसे भी आपके हेयर में खून की गर्दिश होती है और इनकी ग्रोथ बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। और जब वो ब्रश ही साफ ना हो तो आप खुद सोचें कि आपकी हेयर की क्या हालत होगी। और वीक में आपकी जितनी भी ये हेयर एसेसरीज होती हैं सबको आप लाजमी वॉश किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बालों को सेहतमंद, खूबसूरत, शाइनी और हेल्दी दिखाने में। और गर्मियों में तो मैं कहती हूँ 2 से 3 डेज़ बाद ही आप बेशक ये सारी चीज़ें वॉश कर लिए करें। इसके बाद ये नेक्स्ट मिस्टेक और या इनका गलत इस्तेमाल भी आप कह सकते हैं और हमारी गलत फूड भी कह सकते हैं, जो कि हमारे हेयर की बर्बादी, तबाही, पतले, आजकल आप देखें हर दूसरा बंदा गंजा हुआ फिरता है और पतले बाल हर बंदे के हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी वजह है वो हमारे अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल करना और हमारे डेली वे पे जो खुराक है उसका गलत इस्तेमाल करना, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल। तो सबसे अच्छे कौन से हैं, बाज़ार में हर टाइप के हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी सर्बेक्सी, बहुत अफोर्डेबल है, मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। और हेयर ग्रोथ में और हेयर फॉल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप चाहें तो सर्बेक्सी खरीद सकते हैं और डेली बेस पे आप इसकी एक टैबलेट ले सकते हैं। और अगर वेट गेनर का इशू रहता है मेरी तरफ तो 15 दिनों के बाद एक छोड़ के ले लिया करें। सबसे बड़ी बात है कि रीज़नेबल है। आगे जी आ जाते हैं हीटिंग टूल्स का गलत इस्तेमाल। जी ये बने ही किस लिए हैं कि अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे। भाई क्यों ख़राब होंगे, आपको इस्तेमाल करने का सही तरीका ही नहीं आता। आप इनको इस्तेमाल करने से पहले, चाहे वो स्प्रे हो, चाहे वो ड्रायर हो, चाहे वो स्ट्रेटनर हो, आप जी उनसे पहले प्रोटेक्शन वाले सीरम ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और प्रॉपर आपको इनको रूट्स को छोड़ के आप हमेशा ड्राई करें। और मैं तो हमेशा, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आफ्टर शावर फ़ौरन ही ड्रायर के साथ बालों को ड्राई करती हूँ इसकी। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ड्रायर से मेरे बाल डैमेज हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो हमें कभी मिस्टेक नहीं लगी, प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, पता ही ना हो ये किस मकसद के लिए, बस यहाँ से देखा पड़ा और इस्तेमाल किया जाए, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हेयर के लिए ओनली 5 अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, जिसमें हेयर ऑयल आ जाता है, शैम्पू आ जाता है और कंडीशनर, मास्क और सीरम। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अच्छी फूड ट्राई किया करें कि अगर आप हेयर ग्रोथ और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो नट्स डेली लिया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नट्स जो आपके फेवरेट हैं वो आपके इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, रोज़ मैं बात सुनने के आती हूँ फॉर डायरीज कोई फ़ायदा नहीं। भाई क्यों नहीं, जब आप एक चीज़ में कंसिस्टेंसी से ही नहीं रहते, 1 महीना आप इस्तेमाल तो करें कोई प्रोडक्ट्स, फिर ही उसके फीडबैक दीजिएगा, फिर देखें आपको उसका फ़ायदा होता है कि नहीं होता। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल है तो इफ़र डायरीज के चैनल को जाएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।